अयाज खान नक्शबंदी के ऑफिशियल चैनल नक्शबंदी स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। आप देखें ना कि दुनिया में कामिल और अकमल इंसान जब देखे ना कि यार मैं किसी को फॉलो करूं, किसी को मतलब आइडियल बनाऊं, या किसी को यानी उनकी एक एक चीज़ को देखूं जो कंप्लीट हो, तो वो तो सिर्फ सहाबा मिलेंगे और कोई नहीं। अव्वल से आखिर सहाबा, क्योंकि उनकी इब्तिदा भी अल्लाह ने दिखा दी, इंतहा भी दिखा दी और सर्टिफिकेट भी दे दिया। और यही अल्लाह ताला का कि वो लोग हैं जिनसे मैं राज़ी हूँ और क़यामत तक सारे इंसान इनको फॉलो करें। जो इन जैसा ईमान लाएगा तब ईमान काबिल कबूल होगा। बस वो हुजूर के सहाबा हैं, गुलाम हैं। और क़यामत तक सहाबियत का सिलसिला बंद। सहाबी वो जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम को ईमान के साथ देख लिया, वो सहाबी है जिन्हें ईमान की हालत में। अब सिलसिला चलता है विलायत का, औलिया का, जो क़यामत तक चलता रहेगा। तो जो उनके जानशीन है, उलमा अंबिया के वारिस हैं, इस तरह अल्लाह वाले भी अंबिया के वारिस हैं। एक को मिरास में, विरासत में ज़ाहिरी उलूम मिल गए और एक को अंबिया की बातनी मिरास मिल गई। दोनों मिरास, लेकिन जो बातनी है ना, जो बातनी ये मकसूद है, वो मतलूब है। इसलिए इस्लाह और गुनाहों से बचना क्या है, फ़र्ज़ है। तो ज़ाहिरी इल्म की वजह से कभी गुनाह से नहीं बच सकते आप, कभी भी नहीं बच सकते। इसे कहते हैं नॉलेज, बस इल्म। पूरी हिस्ट्री उठाए इस्लाम की आप, जो आपको किसी मकाम मर्तबे में मिलेगा, कोई भी कायनात में पूरी 1400 साल की तारीख में एक नाम ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसने जितने भी इल्म का कमाल रखा हो लेकिन किसी अल्लाह वाले की जूती में ना बैठा और वो उस मकाम तक पहुंच गया। नहीं, एक भी नहीं मिलेगा आपको पूरी तारीख में। आप नाम लें और उसके सर पे देखें तो उस्ताद का हाथ होगा। जिस तरह हम मदारिस से पढ़ते हैं, इल्म दीन हासिल करते हैं, ये हासिल करते हैं एक उस्ताद की सोहबत में। उस्ताद से सीखते हैं ना, कोई माहिर होता है जो उस चीज़ को वो हमें सिखाता है। तफसीर कोई मुफस्सिर पढ़ा सकता है, हदीस कोई मुहद्दिस पढ़ा सकता है, क्योंकि वो उसका फ़न है, उसकी उसमें महारत है, वो एक सिलसिला है। इसी तरह बातिन की इस्लाह और इसका तज़किया, इसकी सफाई, और शैतान किस वक्त कैसे अटैक कर रहा है, कौन सी चीज़ें हैं जिससे हमने बचना है, क्या अपनाना है, ये फ़न अल्लाह वालों के पास है। और ये ज़रूरत आवाम की भी है और ख़ास की भी है। आलिम होगा तब भी अल्लाह वाले से इस्लाह कराएगा, आम होगा वो भी अल्लाह वाले से इस्लाह कराएगा, क्योंकि ये मकसूद है। जो ये चीज़ें मकसूद है, और मकसूद मैंने आपको शुरू में बताया कि अल्लाह ने इंसानों को दुनिया में बनाया इसीलिए और भेजा इसलिए कोई एक ऐसी मखलूक बनाओ जो मुझे पहचाने कि मैं हूँ कौन। वो पहचान अंदर से होती है, अंदर से। और अल्लाह वाले की जो सोहबत है, शाह साहब, शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, जहाँ जाके सारे मुत्तफ़िक हो जाते हैं कि शाह साहब का एक बड़ा मकाम है। जिस बर्रे सग़ीर में जितनी भी असनाद हैं हदीस की उलूम, वह शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह तक जाके लाजमी जाती है वहाँ तक। तो शाह साहब फरमाते हैं कि जो अल्लाह के वली हैं, जो अल्लाह के मुक़र्रबीन हैं, उनकी मिसाल और उनकी सोहबत की मिसाल ऐसी है कि जैसे जब कोई उनकी सोहबत में आता है कि ज़मीन को दो चीज़ें हमेशा पाक करती हैं। ज़मीन को हमेशा दो चीज़ें पाक करती हैं, एक बारिश और दूसरा सूरज की तपिश। इससे ज़मीन क्या हो जाती है, पाक। जब जितनी ज़्यादा बारिश बरसेगी ज़मीन पाक होने लग जाएगी, और सूरज जितने आबोताब से चमकेगा और जितनी गर्मी होगी ज़मीन की ग़लाज़त साफ़ हो जाएगी। तो शाह साहब लिखते हैं कि अल्लाह वालों की जो सोहबत है उसकी मिसाल ऐसी है कि जब उनकी सोहबत में आते हैं तो रब की रहमत बरसती है, और वो रहमत दिलों को साफ करती है, और उनके कुलूब सूरज की तरह चमक रहे होते हैं जिसकी शुआएं पड़ती है और दिल की गंद भी रब साफ कर देता है। इसलिए हज़रत हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे, हकीम अख्तर साहब कि सोहबत ज़रूरी है, चाहे वहाँ बयान हो ना हो, सिर्फ सोहबत हो, आगे बैठ जाओ, बस बैठ जाओ। हुज्जतुल इस्लाम हज़रत मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह, किसी ने पूछा ना कि जब एक अल्लाह वाले पे अल्लाह रहमत बरसाते तो दूसरे कैसे मुस्तफ़ीद होते हैं। तो हज़रत ऐसे बैठे थे, तो जो शागिर्द थे वो पंखे से हवा कर रहे, तो उस टाइम जो सिस्टम होता था तो हवा करे, तो बोले ये हवा किसे की जा रही, कहा हज़रत आपको। तो इसकी हवा किन किन को लग रही, कह रहे सबको। कह रहे बस यही मिसाल है कि जो आएगा अल्लाह अपने वलियों की बरकत से उनको भी नवाजता है, अल्लाह की रहमत है। ये एक निज़ाम है। साइंस ने आज 1400 साल पहले अपनी पूरी तहकीक के बाद ये बात साबित की कि इंसान के जिस्म से ऐसी रेस निकलती हैं
ایسی چیزیں نکلتی ہیں کہ اگر انسان جو سنگت گیدرنگ رکھتا ہے جن کے ساتھ زیادہ، تو ان کے رنگ میں ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، وہ نیچر اس میں آنے لگ جاتے ہیں، وہ عادات ان میں آ جانے لگ جاتے ہیں، وہ سکنات اس میں آنے لگ جاتی ہیں، ویسا اس کا سسٹم اس کے ساتھ اٹیچ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سائنس آج بتا رہی ہے، اور 1400 سال پہلے ہمارے آقا نے فرمایا کہ دوست کا دین دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے، اس لیے دوست دیکھ کے بناؤ، جو دوست ہوگا اس کے رنگ میں رنگ جاؤ گے، صدیوں پہلے حضور نے فرمایا۔ تو اس لیے علم کل اور کامل اور اکمل علم جو رب نے زمین میں اتارنا تھا، سب حضور کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیے۔ بس آپ 1400 سال پہ بعد آج آ گیا، بولو فلاں تحقیق کر رہے ایسے، فلاں ایسے، فلاں ایسے، ہم پریشان ہو رہے نہیں۔ ہم علامہ اقبال نے ایک ہی شعر کے اندر سارا دین سما کے ہمارے تک پہنچا دیا، یہی دین ہے، یہی اول ہے، یہی آخر ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اول آخر یہی ہے بس، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ انہیں فالو کر، کسی سے متاثر نہ ہو، نہ دائیں سے نہ بائیں سے، نہ سائنس، کچھ بھی نہیں ہے۔ سائنس تو نیچے کا نظام ہے، ہم تو اس آقا کے ماننے والے جو سائنس جن کے قدموں میں پہلے ہی دب چکی ہے،